वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक भी कहा गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्र को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं, और जो सूर्यादि ग्रह है वे 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में चौथे स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, चौथे स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के चौथे स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के चौथे स्थान को सुख भाव भी कहा जाता है। यह स्थान जीवन में मिलने वाले भौतिक सुखों का निर्देश करता है। यहाँ से आप माता का सुख, जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि भौतिक सुखों को देख सकते हैं। अब ऐसे में जन्म कुंडली में चौथे स्थान में शुभ चंद्रमा की मौजूदगी बहुत अच्छी मानी जाती है। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति शुभ होने से आप प्रसिद्ध तथा बुद्धिमान होंगे। ऐसे में आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। यहाँ बैठे चंद्रमा आपको घर एवं वाहन का सुख देते हैं। साथ ही आपकी रुचि गुप्त विद्याओं में अधिक रहेगी। हालांकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के होने से आपका बचपन खास अच्छा नहीं गुजरेगा। बचपन में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा आपको देश विदेश की यात्राएं करवाते हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं, तब ऐसे में व्यक्ति को माता और परिवार का सुख मिलता है। ऐसे जातक का अपनी माता और परिवार के प्रति झुकाव तथा संबंध भी अधिक गहरा रहता है। हालांकि चौथे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी जातक को कुछ भावनात्मक तौर पर असंतुलित बनाने का कार्य करती है, जिससे कि जातक को मानसिक तौर पर परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव का संबंध मानसिक स्थिति से भी होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा है और इस भाव पर सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का ही होता है। यहाँ बैठे चंद्रमा हर प्रकार से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को भौतिक सुखों का लाभ मिलता है। साथ ही इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा। हालांकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से आपको खान पान के मामले में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, वरना हृदय रोग एवं पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होने से आपके अंदर दया और करुणा का भाव रहेगा। ऐसे में आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है, अतः चौथे स्थान में चंद्रमा दिशा बली होते हैं, जिसके चलते आप एक अच्छे श्रोता बनेंगे और मृत्यु उपरांत आप अपने वंशजों के लिए बहुत धन और बड़ी विरासत
छोड़कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में बैठे चंद्रमा की सीधी दृष्टि दसम भाव पर होने से यहाँ बैठे चंद्रमा दसम भाव का भी फल देंगे। जन्म कुंडली का 10वां स्थान जीवन यापन के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी, व्यवसाय और कारोबार। अतः आपके जीवन यापन के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। ज्यादातर देखा गया है कि चंद्रमा जब चौथे स्थान में बैठकर 10वें स्थान को देख रहे हो तब या तो आप सरकारी नौकरी में अपना स्थान बनाएंगे अथवा खुद का व्यापार या कारोबार करेंगे। चौथे स्थान में चंद्रमा वाले लोग थोड़े शक्की मिजाज के होते हैं। किसी भी बात को ये लोग सहज रूप से नहीं स्वीकारते, पूरी तहकीकात करने के बाद ही उसे अपनाते हैं। अब जन्म कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है वह विवाह और वैवाहिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है तब खास तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके शक्की मिजाज के कारण आपके वैवाहिक जीवन में टकराव ना हो। ज्यादातर देखा गया है कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है तब ऐसे जातक राजकीय क्षेत्र में काफी नाम और शोहरत कमाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चौथे स्थान में चंद्रमा मित्र राशि या स्व राशि का है तो अवश्य ही आपको राजकीय क्षेत्र में उच्च पद और सम्मान मिलेगा, या फिर जीवन यापन करने के लिए आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो वहां आपको सफलता मिलेगी और एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे स्थान में बैठे हैं तो इन 5 उपायों को करने से आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है, हो सके उतनी माता पिता की सेवा करें। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और शीघ्र ही आपका भाग्योदय होगा। दूसरा उपाय है, जरूरतमंदों और अंधों को भोजन बांटे। तीसरा उपाय है, आप बाएं हाथ की अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला धारण कर ले। चौथा उपाय है, आप अपनी बहन और बुआ के बच्चों की हो सके उतनी मदद करें। पांचवा उपाय है, यदि संभव हो तो साल में एक बार चंद्रमा की प्रिय वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी है, लालच, चोरी और भ्रष्टाचार से दूर रहे, वरना आपके ऊपर आर्थिक संकट खड़ा होगा। दूसरी सावधानी है, पराई स्त्री से संबंध बांधने पर संतान का सुख नहीं मिलेगा। तीसरी सावधानी है, लोहे और लकड़ी से जुड़ा व्यापार कभी भी न करें। चौथी सावधानी है, कभी भी माता पिता का अपमान न करें। और आखिरी 5वीं सावधानी है, परिवारजनों से किसी भी तरह के कलह से बचे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।